फ्रेंड्स, आज मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाऊंगा। आइसोमेट्रिक व्यू 30 डिग्री के एंगल में बना होता है, जिसे हमको तीन अलग अलग दिशाओं से देखकर फ्रंट, साइड, टॉप और तीन अलग अलग व्यू निकालने होते हैं। इस आइसोमेट्रिक व्यू में हमें डायमेंशन दी गई है 25, 25, 25। ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो गया अपना 75, यानी इसकी हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 75 mm। अगर हम इस तरफ से देखें तो ये है हमारा 50, यानी हमारी वेड्थ हो जाएगी 50 mm। और हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट यहाँ हमें दी गई है ये 12 mm ये प्लेट की, और इस प्लेट के ऊपर दी गई है 25 mm। तो 25 mm और 12 mm हम ऐड करेंगे तो टोटल हाइट होगी हमारी 37 mm। ठीक है। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये मेन डायमेंशन हमने निकालनी है। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में से जिस ओर से ज़्यादा लंबा दिखता है वह हमारा फ्रंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से देखने पे 75 mm है तो ये हमारा 75 mm है, इसलिए इसी को ही हम फ्रंट मानेंगे। ठीक है। अब देखना ये है कि कौन सा व्यू किस ओर बनाते हैं। तो चूंकि आज हम इसको फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल में क्या है, दाएं से दिखने वाले व्यू को बाईं तरफ और बाएं से दिखने वाले व्यू को दाईं तरफ और ऊपर से दिखने वाले व्यू को नीचे बनाया जाता है। मीन्स हमारा फ्रंट व्यू राइट साइड में दिया गया है तो हम इसे कहाँ ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है। इसके लिए यहाँ से 10 mm, इधर से 10 mm हमने ये छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद में ठीक है, हम अपनी बेसिक लाइन 75 mm खींचेंगे। यहाँ से ये 10 mm छोड़ा, 10 mm छोड़ने के बाद में ये 75 mm की बेसिक लाइन्स आएगी, जो कि मैं खींच रहा हूँ। ये 75 mm की बेसिक लाइन। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट में दिखेगा कितना। फ्रंट व्यू में क्या है, दिस, दिस, दिस एंड दिस, 1 2 3 4, ये 4 भाग हमें फ्रंट व्यू में दिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये तीनों भाग बनाएंगे। इन तीनों भागों के लिए 25, 25, 25, 75, हमने टोटल 75 की एक लाइन खींच ली। अब यहाँ से कितनी हाइट दी गई है इसकी, 12 mm। तो अब इसके लिए यहाँ से अब 12 mm ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने ये 12 mm लिया, ये लाइन खींची। ठीक है। अब ऐसे ही मैं इस तरफ से 12 mm लूँगा, यहाँ से 10 और 2 12 mm, और 12 mm लेने के बाद इसे ऊपर से बंद करना है। अब ये जो प्लेट है इसमें हमें एक्चुअली 3 भाग दिखेंगे, 25, 25 के 3, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 25, 25 के 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 25, ये 50 और ये यहाँ पे 75। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ये 25, ये 25 और ये 25, 25, 25 के 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। अब क्या दिख रहा है, ये वाला भाग, ये जो रह गया है, ये तीनों तो हो गए। अब इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से इसके ऊपर 25 mm और ऊपर जाना है। तो हम इसके लिए यहाँ से 25 mm और नापेंगे। 25 यहाँ से यहाँ तक 25 mm, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। और इधर लेफ्ट साइड में ये इधर कितनी गई है, 20 mm। तो इसके लिए हम यहाँ से 20 mm इस तरफ लेंगे। ये लिया हमने 20 mm। ठीक है। उसके बाद ये लाइन सीधी स्लोप इस तरफ आया है, यहाँ से कितने दूरी पर है, ये हमें दिख रहा है 20 mm। तो यहाँ से 20 mm छोड़ने के बाद इस स्लोप को यहाँ डायरेक्टली मिला देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे निशान ले लेते हैं, यहाँ से 20 mm पे, जैसे हमने ये निशान ले लिया 20 mm पे, और यहाँ पर इस स्लोप को हम डायरेक्टली मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों भाग में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब साइड व्यू की बात करेंगे। तो साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा, एक तो ये प्लेट दिखेगी साइड व्यू में, जब हम इसे यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से। और एक क्या दिखेगा, ये स्लोप वाला भाग दिखेगा ये साइड व्यू में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइड व्यू की बेसिक लाइन कितनी है, 50 mm। तो हम यहाँ से 50 mm की बेसिक लाइन खींचेंगे साइड व्यू में। ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए पहले तो हमने ये 10 mm यहाँ पे ये गैप छोड़ना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये 10 mm का गैप छोड़ दिया। अब यहाँ पे 50 ले लेते हैं। ठीक है। ये देखिए मैंने 50 mm की लाइन खींच ली। ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी जाएगी, 12 mm। तो मैं दोनों तरफ से 12 mm ले लेता हूँ, यहाँ से भी और उस कोने से भी। इस कोने से ली मैंने 12 mm, अब इस कोने से लूँगा, तो इस कोने से भी हमने ये 12 mm ले ली। इस 12 mm लेने के बाद में इसको ऊपर से बंद करना है। ठीक है ना। तो ये हमने ऊपर से बंद कर दिया। ये हमें साइड व्यू का ये वाला भाग दिखाई देने लगा। इसके बाद अब ये वाला भाग और दिखेगा।
तो ये वाला भाग हमारा एक्चुअली क्या है, यहाँ से इतना छोड़ के कितना छोड़ा गया है यहाँ से, ये 25 mm। टोटल 50 mm है, 50 में से 25 कम कर दिया गया, तो ये कितना बचेगा हमारा 25। तो यहाँ से 25 mm हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, निशान लगा देंगे, ये 25 mm हमारा यहाँ हो रहा है। ठीक है, हाइट देखेंगे पीछे से इसकी कितनी हाइट गई है 25 mm, तो हम इसको 25 mm तक हाइट तक ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस कॉर्नर से भी हम इसकी 25 mm हाइट ले जाएंगे, वो इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइड व्यू हो गया। इसके बाद अब बचता है टॉप व्यू। टॉप व्यू जो हम ऊपर से देखेंगे उसे हम कहेंगे टॉप व्यू। ठीक है, इसे प्लान व्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा, 1 ये पूरा भाग, 2 और ये स्लोप है, ये हमें ऊपर से देखने पे ये स्लोप भी दिखाई देगा, तो ये टॉप में ये स्लोप भी दिखाई देगा। ठीक है ना, मतलब ये स्लोप है, ये हमें साइड और टॉप दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो टॉप व्यू एक्चुअली क्या है, फ्रंट के नीचे बनता है, तो फ्रंट के नीचे हम यहाँ पर 75 mm की लाइन खींच लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये 85 लिया है, 10 mm का हमारा गैप है और 75 mm की ये लाइन है। ठीक है, उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है 50 mm, तो यहाँ से दोनों ही किनारों से हमें 50-50 mm ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी 50 mm, और इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा इतना है, ये हमारा 25 आया है, ये भी 25 आया है और ये 12 mm अंदर की तरफ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही किनारों से हम 25-25 mm ले लेंगे। देखिए यहाँ से 25, यहाँ से भी 25, ये 25 का हमने गैप छोड़ दिया, ये वाला गैप। अब ये 12 mm पीछे की तरफ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm नाप लेते हैं पीछे की तरफ। देखिए ये 12 mm, अब यहाँ से ही 12 mm नाप लेंगे हम, ये 12 mm, इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। ये वाला भाग हो गया। अब हमारा टॉप का ये और ये वाला भाग दिखाई देगा, तो ये हमारा एक्चुअली कितना है, ये वाला हिस्सा 25 है, क्योंकि टोटल 50 में से ये 25 कम करा है, तो ये वाला कितना है 25 है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से 25 mm पे, ये हमारा 25 mm यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, और ये लाइन सीधी ले जाएंगे हम, लेकिन यहाँ से कितना गैप छोड़ा गया है, ये 20 mm। देखिए यहाँ से 20 mm का ये गैप छोड़ा गया है, उसको कहाँ मिला दिया गया है, इसके सामने। ठीक, अब इन दोनों भागों में ये 20 mm है, शेष ये स्लोप बचा है, तो यहाँ से 20 mm नापने के लिए हम क्या करेंगे, ये निशान लगाएंगे स्केल से, ये पॉइंट ले लिया हमने 20 mm का, और 20 mm पे इसको मिला देंगे। ये टॉप में 1 2 3, ये हमारा टॉप व्यू हो गया है। ठीक है, अब टॉप व्यू होने के बाद अब हमें क्या है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन मिलानी होती है। तो प्रोजेक्शन लाइन एक्चुअली क्या है, ये 45 डिग्री के कोण में हम यहाँ से लाइन लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो देखिए ये 45 डिग्री मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं 45 डिग्री के कोण में एक लाइन लूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्शन लाइन में हम साइड व्यू और टॉप व्यू इन दोनों से आने वाली लाइनों को यहाँ मिलाएंगे। देखिए, यानी जैसे हमारी ये लाइन टॉप व्यू की लाइन है, ये सीधी हम यहाँ से यहाँ पे मिला रहे हैं, इसके सामने आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को सीधा यहाँ से लाऊंगा, ये देखिए ये हमारी यहाँ मिलेगी। देखिए, ठीक इसी प्रकार से ये अंदर की लाइन है, इसको भी मैं ऐसे लाऊंगा, और अगर ये वाली लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ मिलेगी। ठीक है, एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन को अगर मैं सीधा लाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ आएगी। ठीक है ना, और ये यहाँ से आने वाली लाइन से मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन हो गई। तो आज हमने सीखा, ये आइसोमेट्रिक व्यू है दिया गया, इसको हमने 3 फ्रंट, साइड और टॉप 3 व्यू बना दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद हम इसमें यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, क्योंकि ये सारी इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो पहले तो हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन लिखने के बाद फिर उनको सही तरीके से समझाना है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे ये डायमेंशन लिखने के लिए दोस्तों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी डायमेंशन लिखें, कहाँ लिखें, कितनी लिखें। इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको डायमेंशन लिखने का। आप वापस आइसोमेट्रिक व्यू को देखिए,
इस आइसोमेट्रिक व्यू में जितनी डायमेंशन लिखी है और जहां जहां लिखी है वहीं लिख देंगे। सपोज दैट ये लिखी है 25 25 25, ये 3 डायमेंशन है और कहाँ दी गई है, फ्रंट व्यू में। तो हमने ये तीनों डायमेंशन यहाँ फ्रंट व्यू में यहाँ पर ये लाइन खींची और यहाँ पे लिख देंगे हम 25 25 25। देखिए 25 25 25, ठीक है ना। उसके बाद एक ये डायमेंशन देखिए, ये डायमेंशन हमें यहाँ दी गई है, कितनी है 20 mm, तो इसको हम यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। देखिए ये यहाँ हमने ली और इस पर लिख दिया हमने 20 mm, ठीक है ना। उसके बाद एक डायमेंशन हमें ये दी गई है, ये इसकी हाइट ये 25 mm है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। ये हमने लिख दिया 25 mm, ठीक है ना। और बाकी डायमेंशन जैसे ये 12 mm है, तो 12 mm हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। उसके अलावा ये हमारी 25 mm ये भी बच रही है, तो ये वाली 25 mm हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लिखा हमने 25 mm, ठीक है ना। तो जैसे हमने ये डायमेंशन लिखी है, एक हमारी ये डायमेंशन और रह गई है 20 mm की, तो ये वाली डायमेंशन हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सारी डायमेंशन हो गई हैं। और ये सारी डायमेंशन लिखने के बाद अब हमको क्या है, इन सभी डायमेंशन लाइंस पर एरोहेड बनानी है। एरोहेड दोस्तों बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एरोहेड लंबे और पतले हों। एरोहेड के लिए आप है ना पेंसिल की नोक को थोड़ा सा शार्प कर लें और शार्प करने के बाद में फिर एरोहेड बनाएं, क्योंकि हम पूरा जो आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, इस दौरान पेंसिल की नोक हमारी थोड़ी सी क्या है डल हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। तो लास्ट में बनाएं एरोहेड, और एरोहेड बनाने के लिए पेंसिल की नोक को थोड़ा सा शार्प कर लें, जिससे कि ये एरोहेड थोड़ा सा अच्छे बन जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एरोहेड बना दिए, और एरोहेड बनाने के बाद में ये इसकी डायमेंशन हो गई है लगभग। एक और है ये, इसको ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये एरोहेड कंप्लीट है। अब हमें नीचे यहाँ पे एक नोट लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी डायमेंशन लिखी है वहाँ पे केवल डायमेंशन वैल्यू लिखी है, यूनिट नहीं लिखी है कि डायमेंशन कौन सी यूनिट में लिखी गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। नोट कैपिटल लेटर में लिखना है, 2 हेल्पिंग लाइंस खींच के, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, डायमेंशन TIONS डायमेंशंस ARE आर इन mm। तो ये हमने हेल्पिंग लाइंस की सहायता से ये लिख दिए। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट है, जिसमें फ्रंट साइड टॉप तीनों बने हुए हैं और तीनों की प्रॉपर डायमेंशन दी गई हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक और आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।